नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर कोई स्मार्टफ़ोन कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूर करता है। हम जब भी कोई नया स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं तो उससे पहले यह ज़रूर सोच विचार करते हैं कि कितनी जीबी रैम वाला मोबाइल लें। हम जानते हैं कि मोबाइल की रैम जितनी ज़्यादा होगी हमारा मोबाइल उतना अच्छे से काम कर पाएगा। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि यह रैम क्या होती है? इस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? शायद आप में से ज़्यादातर लोग रैम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रैम के बारे में एक विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रैम क्या है? आपको बता दें कि रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म से तो रैम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया, इसलिए हमें इसे एक साधारण उदाहरण के जरिए समझना होगा। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब आपको काम करना है तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे से ले आएंगे और डेस्क पर रखकर उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ज़्यादा काम के लिए आपको ज़्यादा फाइल रखने के लिए एक बड़े डेस्क की ज़रूरत भी पड़ेगी। जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फ़ाइल उठाकर करने लग जाएंगे। जब आपके काम ख़त्म हो जाएगा तो आप उसे वापस उन फाइलों को दूसरे कमरे में रख कर आ जाएंगे। मोबाइल में रैम भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल या ऐप है, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेशानुसार किसी ऐप को लाकर उसे रन करना है। क्योंकि किसी ऐप को ओपन होने में चंद सेकंड का समय लगता है, ये इसलिए होता है कि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16 GB के एक मेमोरी कार्ड को बनाने में आता है। CPU को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि वह फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से रैम के अंदर आ जाता है और रैम काम करने लगती है। इसी बीच CPU और रैम के बीच बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप एक बड़ी ऐप खोल के रन करवा रहे हैं तो इस स्थिति में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है। रैम क्या है ये तो आप जान गए होंगे। अब ये जानना चाहेंगे कि कितनी रैम ज़रूरी होती है। आज के समय में देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ऐप का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो वह जब ओपन होती है तो 100 से 200 MB से ज़्यादा 300 MB तक रैम खर्च कर देता है। फेसबुक ही नहीं, बाकी ऐप के साइज़ अपग्रेड होने के साथ साथ इनके साइज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सकें तो मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना आवश्यक है, जिससे मोबाइल हैंगिंग की समस्या सामने ना आए। वैसे आप चाहे तो 3 GB या 4 GB वाले स्मार्टफोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 GB ही काम दे लेकिन भविष्य में आपको 2 GB में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो अब आप रैम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक और चीज़ बताते हैं कि आपको जितना हो सके ज़्यादा रैम की डिवाइस खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम ऐसी चीज़ है जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सका। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ ऐप है जो रूट होने के बाद फ़ोन की मेमोरी को रैम में बदल देते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मोबाइल पहले से भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।